आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इंट्रो भूल गया क्या मैं? सो हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 2 है और आज मिसलेनियस खत्म करेंगे, एओडी को आज साफ कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है ये, सो हम लोग निकाल लेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स देखो क्या होगा डिफरेंशिएट होके 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x होगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का डिफरेंशिएशन 3, ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स। तो हम मान लेंगे लेट a बराबर 1 और h बराबर 0.02। कितने बार कर चुके हो यार ये चीज़, आसान है अब तो देयरफॉर एफ ऑफ a निकाल लेते हैं। एफ ऑफ a आएगा एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1 आएगा रूट के अंदर 1 + 3 मतलब रूट के अंदर 4 मतलब ये आ जाएगा 2। तो एफ डैश a निकाल लेते हैं। एफ डैश a मतलब एफ डैश 1, एफ डैश 1 मतलब 1/2 रूट 1 + 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3, तो ये आ जाएगा 5/4। देखो 2 2 ज़ा 4, ये 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 2 + 3 5, ठीक है। अच्छा सॉल्व कर लेते हैं बाय फार्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। एफ ऑफ a + h इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ a + h डॉट एफ डैश a, ठीक है। सो एफ ऑफ 1 + 0.02 एफ ऑफ 1 + 0.02 एफ डैश 1, ठीक है। एफ डैश 1 क्या है हमारा? एफ डैश 1 है 5/4 प्लस 0.02 एफ डैश 1, अच्छा नहीं ये तो एफ ऑफ 1 है ना, एफ ऑफ 1 है 2 और एफ डैश 1 है 5/4, ठीक है। तो 0.02 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 आ जाएगा, और 0.1/4 को जब 2 में जोड़ोगे तो देखो क्या आ जाएगा, देखो 2 + 0.1/4 सॉल्व कर लोगे तो 8.1/4 आ जाएगा, मतलब 2.25, ठीक है। 81/4 की वैल्यू क्या होती है? 20.25, तो इसकी वैल्यू 2.025 होगी, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां भी ऐसा ही है, उड़ा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है ये भी। इसमें क्या करना है, देखो कॉस इनवर्स 0.51 की वैल्यू हमें पता है नहीं, कॉस इनवर्स 0.5 की वैल्यू पता है। अरे मुझे तो नहीं पता, अरे 0.5 मतलब 1/2, कॉस 1/2 कब होता है ये नहीं पता तुम्हें? ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेट a बराबर 0.5 एंड h बराबर 0.01। एफ ऑफ x हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स x, सो एफ डैश x हो जाएगा हमारा -1/√1 - x², ठीक है। अच्छा सो एफ ऑफ a निकाल लेते हैं। एफ ऑफ a मतलब एफ ऑफ 1/2 मतलब कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ जाएगी π/3, कॉस 60 होता है 1/2। और एफ डैश a निकालते हैं। एफ डैश a आ जाएगा एफ डैश 1/2, तो ये आ जाएगा -1/2 1/√1/1 - 4, तो ये आ जाएगा -1/1/1/4 में 1 से माइनस करेंगे तो आएगा 3/4, तो ये आ जाएगा -2/√3। ये तो 2/√3 की वैल्यू भी हमें दे ही रखी थी, निकाल लेते हैं अब बाय द फार्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन बाय फोआ। एफ ऑफ a + h इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a डॉट h डॉट एफ डैश a। ये अब तो रट्टा हो गया होगा यार, इतने बार यूज़ कर लिया है मुझे। 0.5 + 0.01 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0.5 + 0.01 इंटू एफ डैश 0.5। तो एफ ऑफ 0.5 कितना आया है? π/3। 0.01 तो 0.01 ही है, ठीक है। और एफ डैश 0.5 कितना आया है? -2/√3। तो फाइनली पाई की वैल्यू रख दो 3.1416, 14 16 20/3, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, और ये प्लस माइनस हो जाएगा 0.01 इंटू 2/√3 की वैल्यू रख दो 1.1547। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है। चलिए तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है y = x⁻x, और हमें ये एनालाइज करना है कि ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है। तो कुछ भी हो यार, डिफरेंशिएशन तो फिक्स ही है, तो f(x) आ गया x⁻x, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो f डैश x आपका आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन देखो याद रहना चाहिए, x⁻x 1 + log x, यही होता है क्या इसका डिफरेंशिएशन? चेक कर लेते हैं कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है इसे। लॉग लेकर y बराबर x⁻x लिया तो log y बराबर हो गया x log x, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे तो 1/y इंटू वाई डैश इक्वल टू x/x प्लस log x हो गया। सो y डैश आ गया y इंटू 1 + log x, और y हमारा क्या था? x⁻x था। तो इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली आपको याद रखना होता है, क्योंकि बहुत जगहों पर आ जाता है। नहीं याद है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब हमें चेक करना है ये कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है, ठीक है। सो कंसीडर फॉर इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग के लिए भैया पुट करो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, सिर्फ इंक्रीजिंग बोला, स्ट्रिक्टली नहीं बोला, तो लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स को हमने पुट कर दिया लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वांटिटी एक्स रेस टू एक्स, एक्स का डोमेन क्या है वैसे? एक्स का डोमेन हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉग के साथ एक्स आ रहा है, तो एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अरे भाई लॉग ऑफ -4 की वैल्यू निकाले हो कभी? नहीं ना, लॉग एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, बट लॉग एक्स में जो एक्स है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्वेश्चन में भी शायद बोला हो कि एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स रेस टू एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैं चेक कर लेता हूँ बोला है क्या। हाँ, तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक्स रेस टू एक्स जो है, सॉरी एक्स हमेशा पॉजिटिव है, और अगर एक्स हमेशा पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि लॉग एक्स के डोमेन में एक्स नेगेटिव होता ही नहीं है। एक्स अगर नेगेटिव हो गया तो लॉग तो डिफाइंड ही नहीं है, फिर तो लॉग अगर डिफाइंड है तो एक्स को पॉजिटिव होना है, तो इसका मतलब एक्स रेस टू एक्स यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस पर डिपेंड करेगा? 1 प्लस लॉग एक्स पर। अगर 1 प्लस लॉग एक्स नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग, 1 प्लस लॉग एक्स पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग। तो देयरफॉर 1 प्लस लॉग एक्स इस केस में क्या आना चाहिए? डिक्रीजिंग के लिए चेक कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, 1 को वहां भेज दो, तो लॉग एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। अब मैंने बोला था आपको, क्या बोला था मैंने बोला था लॉग का अगर ये बेस हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर जो नीचे बेस में रहता है वही वहां जाके वहां भी बेस में रहता है, तो x बराबर आ जाएगा e रेस टू -1, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 1/e, ठीक है। अच्छा, तो ये इंक्रीजिंग के लिए, अच्छा डिक्रीजिंग के लिए एनालाइज कर दिया हमने, सो फॉर डिक्रीजिंग लिख लो, ठीक है। तो 1/e से छोटा, तो 1/e से छोटा तो कितना छोटा? -∞ तक। फंस गए बच्चे, x हमेशा पॉजिटिव है, x हमेशा पॉजिटिव है, तो 1/e से तो छोटा, बट कहाँ तक जा सकते हो? सिर्फ 0 तक जा सकते हो, उसके नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव है। ऐसी गलती मत करना, हमेशा ध्यान में रखना इसको, ये तुम्हारा पक्का नंबर काटता अगर एग्जाम में आता। आगे भी फंसोगे। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0, 1/e, ठीक है। अब फॉर इंक्रीजिंग चेक कर लेते हैं। इंक्रीजिंग के लिए अगर ये चीज पॉजिटिव हो गई तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 आ जाएगा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो फॉर इंक्रीजिंग 1 प्लस लॉग एक्स जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लॉग एक्स जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए -1, तो x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए की पावर -1, तो x जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 1/e से। 1/e से बड़ा, बट कितना बड़ा? यहाँ पर जा सकते हो इन्फिनिटी तक, क्योंकि x की कोई अपर लिमिट नहीं है। x खुद कहाँ से कहाँ है? x खुद 0 से इनफाइनाइट है, ठीक है, x खुद 0 से इनफाइनाइट है, तो तुम माइनस इनफाइनाइट कैसे ला सकते हो? 0 से 1/e में हो जाएगा डिक्रीजिंग, so therefore the function is decreasing for x belongs to 0, 1/e and function is increasing for x belongs to 1/e से infinity। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, 11 करते हैं। आइए अब हमें एनालाइज करना है f of x इक्वल टू x अपॉन लॉग x को। तो अगेन यहाँ पे ध्यान रखना, जो x का डोमेन आएगा यहाँ पे वो आएगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, ये हमने खुद से निकाला है, आपकी बार टेक्स्ट बुक में नहीं बोला है, ठीक है। सिंस log x इज, ठीक है, डोमेन ऑफ log x है ये, तो आप लोग सिंस करके डोमेन ऑफ log x लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ओके। और x का एक चीज नहीं आएगा 1, क्यों? क्योंकि log 1 0 हो जाएगा, और log 1 0 हो जाएगा तो x अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो डोमेन ऑफ फंक्शन, ये क्या है हमारा? fx का डोमेन है 0 से इन्फिनिटी -1, तो हमने x का डोमेन निकाल लिया। अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो हमें क्या एनालाइज करना है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और नहीं एंड, p बट नॉट q। तो f डैश x आ जाएगा v स्क्वायर मतलब log x का होल स्क्वायर, v du बाई dx मतलब log x, और माइनस u dv बाई dx मतलब x इंटू 1/x। तो ये हो गया log x, x कट के -1 बचा, और नीचे हो गया log x का स्क्वायर। सो फॉर इंक्रीजिंग f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इक्वल टू भी, क्योंकि स्ट्रिक्टली नहीं बोला है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? log x -1 जो है अपॉन log x का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब log x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिंस log x का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव था, log x का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव था, इसीलिए हम लोग इनइक्वालिटी के उस साइड उसको भेज सकते हैं। याद रखना, अगर आप लोगों को लिखा है 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आप 1 ग्रेटर देन 0 लिख दो, ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि x 0 भी तो हो सकता है, तो 1/0 को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। तो log x क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है तो इसको हम लोग उस साइड भेजकर 0 कर सकते हैं, ओके। चलो
ओके आगे बढ़ते हैं। जीरो भी नहीं है, ये इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि जीरो रहेगा तब तो नहीं भेज सकते ना। जीरो ही तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें इनइक्वालिटी में हम लोग उधर नहीं भेज सकते। इक्वल में आप जीरो वहाँ भेज सकते हो, लेकिन इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं कर सकते। तो ये आपको और जानना है तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन मत लो। फिलहाल इतना जान लो क्योंकि log x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव था, इसलिए इनइक्वालिटी के उस साइड हमने भेज के उसको गायब कर दिया। तो log x माइनस 1 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो log x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू log 1 आएगा। और बेस गिरा दो, अब log हटा दो, यहाँ से log हटाओगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू e आ जाएगा। ठीक है, तो x e से बड़ा होगा इंक्रीजिंग के लिए, कितना बड़ा होगा? इन्फिनिटी तक। तो e से लेकर इन्फिनिटी आ जाएगा फॉर इंक्रीजिंग। ठीक है, अब फॉर डिक्रीजिंग एनालाइज करते हैं। फॉर डिक्रीजिंग जो log x माइनस 1 है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब log x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब x लेस देन इक्वल टू e होना चाहिए। e से तो छोटा, बट कितना छोटा? 0 तक। ठीक है, सो x बिलोंग्स टू 0 कॉमा e। e बड़ा है ना 0 से, इसलिए। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें 1 नहीं आएगा। हम लोगों ने यहाँ पे 1 नहीं आएगा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी नहीं है, 2.7 से इन्फिनिटी है, 1 है ही नहीं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। बट यहाँ पर 0 कॉमा ई में 1 आ रहा है, बट उस 1 को हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि वो डोमेन में नहीं है f ऑफ x के। log 1 0 हो जा रहे तो वो डोमेन में ही नहीं है। डोमेन निकालना आता है? नहीं आता है। अच्छा, तुम तो 6th चैप्टर जो था फंक्शन 11th में, उसका वीडियो देख लेना डोमेन रेंज का, उसमें मैंने सिखाया है। तो x बिलोंग्स टू 0 कॉमा ई माइनस 1, क्योंकि 1 डोमेन में नहीं है तो ये लिखना जरूरी है, वरना छोटी छोटी चीज़ों पर मार्क्स कटेगा। और ये चीज़ें जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना कैलकुलस में, ये चीज़ों में और एक्सपर्ट होते जाओगे। अभी तो आप चलो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हो, जब 5th चैप्टर पढ़ोगे डिफरेंशियल पढ़ोगे, ठीक है, इंटीग्रेशन में तो उतना ये सब आएगा नहीं। ठीक है, तो और आप लोग जानते जाओगे समय के साथ साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, एन ओपन बॉक्स विथ ए स्क्वायर बेस इज टू बी मेड ऑफ शीट ऑफ एरिया ए स्क्वायर। एक शीट है हमारे पास जिसका एरिया है ए स्क्वायर, उससे हमें ओपन बॉक्स बनाना है। ओपन बॉक्स मतलब उसका ऊपर का पार्ट खाली रहना चाहिए, सिर्फ नीचे ही कुछ ना कुछ रहना चाहिए। ठीक है, तो हमें बोल रहा है जो मैक्सिमम वॉल्यूम इससे निकाला जा सकता है वो a³/6√3 है, मतलब बेसिकली इस शीट के एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं यार, ये शो दैट वाली चीज़ हटा दो तो भी वही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन आएगा? एरिया ऑफ शीट कितना है? ए स्क्वायर। ठीक है, और इसी एरिया का हमारा बॉक्स भी बनेगा। सो एरिया ऑफ ओपन बॉक्स कितने के इक्वल रहना चाहिए? ए स्क्वायर के। ठीक है, और हम लोग मान लेते हैं लेट साइड ऑफ बॉक्स बी, साइड ऑफ बेस हम लोग मान लेते हैं x, और जो हाइट है बॉक्स की वो मान लेते हैं h। बेस की जो साइड है वो हमने मान लिया x, और उसका जो हाइट है वो मान लिया h, क्योंकि ये क्यूबॉइड है। हम लोग नहीं जानते भाई ये क्या है, ये हम लोगों का क्यूब है या क्या है, तो हम लोग जनरल केस मान के चलते क्यूबॉइड मान लेते हैं। अगर क्यूब होगा तो क्या होगा? x बराबर h आ जाएगा बाद में। ठीक है, तो हम लोग एक जनरल केस मानकर चल रहे हैं। तो एरिया ऑफ ओपन बॉक्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले बेस एरिया। बेस एरिया क्या होगा? एक्स स्क्वायर। सिर्फ यही बेस है ना, ऊपर से तो खुला है, तो सिर्फ यही वाला एरिया, तो एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब उसकी कवरिंग। तो वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 4LB, 4 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 4 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ 4xh इक्वल टू ए स्क्वायर। अब x या h को आप लोग निकाल लो, यहाँ पे h को निकालना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर भी है तो वो उतने आसानी से सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो h की वैल्यू निकाल लो, देखो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। a यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल हमारे पास सिर्फ x बचा। h भी वेरिएबल था, बट क्योंकि हम लोगों ने h को x के टर्म में निकाल दिया तो आगे उसे रिप्लेस कर देंगे। आइए, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ? किसी भी चीज़ का वॉल्यूम क्या होता है? उसका एरिया इंटू उसकी हाइट, तो एक्स स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, सो v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एच की जगह ये लिख दो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। एक्स स्क्वायर अंदर भेज दो। अच्छा, पहले ये इससे कैंसिल कर दो, तो एक्स अंदर भेजो तो ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4, ये हो गया v। अब v को हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। सो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, dv/dt क्या आ जाएगा? dv/dt बताओ। ए स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर बचेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और 4 तो कांस्टेंट है तो 4 बाहर रहेगा। अरे भाई ऐसे समझ लो, 1/4 कांस्टेंट था तो हमने 1/4 बाहर किया। ए स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर हुआ, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हुआ, राइट। अच्छा, अब क्या करना है? अब हमें एक्स को ए के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, उससे पहले ये भी तो चेक करना है कि मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है। ठीक है, चेक कर लो। d2v/dt स्क्वायर, सॉरी dt नहीं यार, dx। सो d2v/dx स्क्वायर चेक कर लो कि मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है। वैसे तो मैक्सिमा ही बनेगा, ठीक है। तो 1/4 ए स्क्वायर कांस्टेंट चीज़ है तो वो 0 हो गई। अब ये 4 अंदर जाएगा तो -3/4 एक्स स्क्वायर होगा,
और वो सिंप्लीफाई होके आएगा 6/4x। सिंस x इज पॉजिटिव देयरफॉर d2v/dx² इज नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव है, x क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि बेस का साइड x है और अगर जो साइड होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो देयरफॉर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर x पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव रहने वाली है। तो अगर d2v/dx² नेगेटिव आ गया, देयरफॉर f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x बराबर जो भी है। ठीक है, यहाँ पे v लिखोगे, v इज मैक्सिमम एट x बराबर जो भी है। तो x हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? dv/dx को पुट करके 0। सो कंसीडर dv/dx बराबर 0। अब dv/dx अगर 0 है तो 1/4 वहां जाके 0 हो जाएगा, तो a² बराबर 3x² आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा a/√3। a/√3 माइनस में भी आएगा बट उसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि x इज पॉजिटिव। तो x बराबर a/√3 पे v मैक्सिमम है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो कैसे निकालेंगे? v बराबर x² h से, तो v बराबर x² h। अच्छा h तो हमने निकाला नहीं, h निकाल लेते हैं। h बराबर a² x² मतलब a²/3 और नीचे 4x मतलब 4a/√3। सॉल्व करते हैं तो 2a²/3 और नीचे 4a/√3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a²/3 इंटू √3/4a। a से a कट गया तो ये आ गया 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया √3a/2 3 या 6, ये हो गया h। तो h आ गया √3a/6। नहीं समझे? देखो ना, 2 से 2 कट गया तो बचा 4 था, 2 से 4 कटा तो बचा 2 3 या हुआ 6, a था √3 था, तो h बराबर आ गया √3a/6। तो h बराबर √3a/6 हो गया, x बराबर a/√3 हो गया। यहाँ पुट कर दो, x बराबर a/√3 है तो x² हो जाएगा a²/3 और h की वैल्यू क्या है? √3a/6, तो ये हो गया √3a/6। अब ये 3 है और ये √3 है, ये इससे कटेगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो ये हो गया a³ / 6 √3। यही प्रूफ करना था क्या? ओ ये तो यही प्रूफ करना था, तो यही तो आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही चिंदी होते हैं। ठीक है, इवन ये कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी आते हैं, लिटरली आते हैं, वचन नहीं दे रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, 13th करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, इस सर्कल में एक रेक्टेंगल आपने इंस्क्राइब किया, तो मान लो वो रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, रेक्टेंगल का नाम है ABCD और ये है O। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में बोल रहा है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। मतलब आप इस सर्कल में चाहे जो रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर डालो, बट जब वो रेक्टेंगल, सर्कल फिक्स कर दिया इसने, मतलब भाई सर्कल तो फिक्स है, सर्कल तो यही रहने वाला है, बट इस सर्कल में आप कोई भी रेक्टेंगल इंस्क्राइब करो, बट जब आप उस रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ को इक्वल करके इंस्क्राइब कर दोगे तब जो एरिया आएगा वो मैक्सिमम आएगा, ऐसा इस क्वेश्चन का कहना है। नहीं समझे? यही सेम सर्कल आप 5 बार बनाओ। ठीक है, यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया और यहाँ भी बनाया। ठीक है, अच्छा इसमें एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करो जिसकी लेंथ 6 हो और ब्रेथ 9 हो। इसमें एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करो जिसकी लेंथ, एरिया तो वही रहना चाहिए ना, तो एरिया वही रहना चाहिए सर्कल का। तो ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली मैं नहीं दिखा सकता आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कुछ और लेना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ और लेना पड़ेगा। फिलहाल ये चीज़ तो है कि मतलब यार आप पिछली बार जो मैंने दिखाया था ना आपको एक्सपेरिमेंटली 2.4 में, वैसा कुछ आप लोग समझ सकते हो इसको। हाँ, तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप एक सर्कल में कोई भी रेक्टेंगल इंस्क्राइब करो, बट जब उस रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ इक्वल हो जाएगा, मतलब बेसिकली वो रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगा, तब जो उसका एरिया बनेगा वो एरिया ही मैक्सिमम होगा। वो हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। और सर्कल फिक्स है, और अगर सर्कल फिक्स है तो देखो यहाँ पे इस O से हम लोग D को ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा इस सर्कल का रेडियस, और अगर O से B को ज्वाइन करेंगे तो जो BD है वो हो जाएगा इस रेक्टेंगल का डायगोनल। तो ये R और R, तो डायगोनल जो है रेक्टेंगल का इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो आप लोगों का BD है वो है 2R। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि भाई इसकी जो लेंथ है वो है x, AB बराबर CD बराबर x, और इसकी जो ब्रेथ है वो मान लेते हैं y, AD बराबर BC बराबर y। ठीक है, ये हो गया y, ये भी हो गया y, ये हो गया x, ये भी हो गया x। ठीक है, अच्छा तो सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। बाय पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे लगाएंगे? BD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो BD स्क्वायर मतलब 4R स्क्वायर, CD स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और ये हो गया y स्क्वायर। BD हमारा 2R था तो इसलिए उसका स्क्वायर 4R स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो देयरफॉर y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। वेरिएबल कौन कौन है? x और y। कांस्टेंट क्या है? r, क्योंकि सर्कल कर दिया फिक्स। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब बेसिकली x इंटू वाई। तो एरिया है x इंटू
वाई। तो एरिया को ही डिफ्रेंशिएट करना है, बट फिलहाल वाई की जगह हम लोग पुट कर देते हैं 4r² माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब इसी एरिया को हमें करना है मैक्सिमाइज करते हैं। सो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो dA/dx आएगा, u भी लगाना पड़ेगा। देखो x इंटू रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, और 4r² माइनस एक्स स्क्वायर होता है माइनस 2x, प्लस ये रूट गया बाहर और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, अच्छा ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें? अब हमें dA/dx को 0 पुट कर देना है। सो dA/dx को हम जब 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू माइनस 2x² अपॉन 2 रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इस चीज़ को यहाँ लेकर आओ। सो देयरफॉर 2x² अपॉन 2 रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये रूट इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x² इक्वल टू 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ आ जाएगी, देखो 2x² इक्वल टू 4r²। ठीक है, अब देखो 2 4 को काट देगा तो x² इक्वल टू आ जाएगा 2r²। सो x इक्वल टू आ जाएगा रूट 2r, x इक्वल टू आ गया रूट 2r, और x इक्वल टू रूट 2r है तो y निकाल लो। देयरफॉर y इक्वल टू रूट ऑफ 4r², x² की वैल्यू क्या होगी 2r, तो ये भी हो गया 2r स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 2r²। बाहर जाएगा तो ये आ जाएगा रूट 2r। तो देखो y की वैल्यू भी रूट 2r है और x की वैल्यू भी रूट 2r है। देयरफॉर x इक्वल टू y है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। हो गया प्रूफ। अच्छा, एक और चीज़ है यार, d2a/dx² मैंने नहीं निकाला है क्योंकि मुझे पता है वो मैक्सिमम के लिए नेगेटिव ही आएगा। d2/dx² निकालोगे तो भी, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। इसके आगे d2a/dx² निकाल देना, वो नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 लिख देना, फिर लिख देना देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम फॉर x बराबर रूट 2r। तो x भी रूट 2r आया और y भी रूट 2r आया, तो इसका मतलब x बराबर y है, और x बराबर y है इसका मतलब लेंथ इक्वल टू ब्रेथ है, और अगर लेंथ इक्वल टू ब्रेथ है तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि एक क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका एक सरफेस एरिया फिक्स है ऑफ गिवन सरफेस एरिया, ठीक है, तो सरफेस एरिया फिक्स है, तो इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। प्रूफ करो इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होता है अगर h बराबर 2r हो जाए तो आपको लग रहा होगा ऐसा क्वेश्चन आपने किया है, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ठीक है, देखो कैसे। इसमें सबसे पहले क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग खुद से मान लेते हैं कि सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो है m²। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, हम लोग मान लेते हैं कि एक क्वांटिटी है m², वो उसका सरफेस एरिया है। ठीक है, अच्छा लेट कर लिया हमने। ठीक है, अच्छा बेसिकली क्या होगी सरफेस एरिया इस क्लोज्ड राइट सिलेंडर का? इस क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया होगा 2πr h + r। क्लोज्ड है मतलब दोनों साइड से क्लोज्ड है, तो 2πr² प्लस और क्या होगा, ये दोनों सरफेस एरिया और कव्ड सरफेस एरिया मतलब 2πr h इज इक्वल्स टू m²। ठीक है, अच्छा अब यहां से हम लोग h निकाल लेते हैं। देखो तो h बराबर आ जाएगा m² माइनस 2πr² और नीचे 2πr। समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूँ? 2πr² मतलब नीचे वाले सर्कल का एरिया और ऊपर वाले सर्कल का एरिया। ये 2πr का मतलब, ये 2πrh का मतलब है कव्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया h। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² h। ठीक है, तो h को रिप्लेस कर देते हैं तो v बराबर πr², h को हमने रिप्लेस कर दिया m² माइनस 2πr² अपॉन 2πr से। ठीक है, 2π से ये पाई से पाई कट गया, r से एक r कट गया, तो ये आ गया m² माइनस 2πr³ अपॉन 2, ये हो गया v। ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू r। देयरफॉर dv/dr क्या आएगा? देखो dv/dr 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, m² r में बचेगा m² और ये हो गया 6πr²। ठीक है, अब dv/dr को हमें 0 पुट करना है, तुम d2v/dr² करके देख लेना, वो नेगेटिव ही आएगा क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो वो तुम्हारा खुद का काम है। तो अब dv/dr को मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 बराबर m² माइनस 6πr²। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे 1/2 कहाँ गया? अरे 0 के साथ 0 हो गया। ठीक है, सो देयरफॉर r की वैल्यू क्या आ रही है? r² की वैल्यू आ रही है m²/6π, तो r की वैल्यू आ गई m/√6π। ठीक है, देयरफॉर h निकाल लेते हैं, इसको नंबर 1 दे दो। चलो तो यहाँ से h कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर h इक्वल टू
एम स्क्वायर माइनस 2 पाई, आर स्क्वायर आ जाएगा एम स्क्वायर अपॉन 6 पाई, नीचे है 2 पाई आर, आर मतलब m बाय रूट 6 पाई। ठीक है, अच्छा अब जरा सिंप्लीफाई करो, पाई से पाई खत्म, तो ये हो गया 6m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर अपॉन 6, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा रूट 6 पाई और अपॉन 2 पाई m। ठीक है, अच्छा तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा, ये हो गया 4m स्क्वायर अपॉन 6 को लिख दो रूट 6 इंटू रूट 6, इसको लिख दो रूट 6 पाई और नीचे 2 तो रहने ही दो, पाई को लिख दो रूट पाई इंटू रूट पाई और ये हो गया m से m खत्म, रूट 6 से रूट 6 खत्म, रूट पाई से रूट पाई खत्म, तो बचा क्या, ये 2 से ये खत्म, तो बचा हमारे पास 2m बाय रूट 6 पाई, तो ये हो गया हमारा h, इसको दे दो नंबर 2। तो जरा ध्यान से देखो, क्या h इक्वल टू 2r हो गया ना, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 h इक्वल टू 2r। देखो ना, इस रेडियस में डबल कर दो तो 2m बाय रूट 6 पाई आ जाएगा, वही तो है ये h। ये तो सिंपल है यार, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन बोला था, गिवन बोला है मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया फिक्स कर दिया, मतलब सरफेस एरिया फिक्स कर दिया, तो सरफेस एरिया फिक्स क्वांटिटी कोई मान लो, तुम्हारी मर्जी थी, तुम चाहते तो इसको a मान सकते थे, a मान लेते तो a यहाँ पे a रहता और फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर कुछ और आता, फिर a रहता, ये m स्क्वायर की जगह a रहता, m स्क्वायर की जगह a रहता, यहाँ पर रूट a हो जाता, समझ रहे हो, तुम्हारी मर्जी, इसको x मान लो, x मानते तो यहाँ रूट x हो जाता, मैं चाहता था रूट में ना रहे तो मैंने रूट हटाने के लिए स्क्वायर में माना, तुम्हारी मर्जी, तुम सिर्फ m भी मान सकते हो। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया बेसिकली फिक्स कर दिया था, सॉरी सरफेस एरिया बेसिकली फिक्स कर दिया था, तो तुम कुछ भी मान सकते हो उसे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, इसके लिए आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आपसे क्वेश्चन नंबर 14 समझ में नहीं आएगा, और क्वेश्चन नंबर 14 नहीं समझ में आएगा तो सॉल्व भी नहीं होगा। क्या हो गया भाई, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 14 पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बोला है विंडो इज इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये हम लोगों का है एक रेक्टेंगल, इसकी लेंथ मान लो x और ब्रेथ मान लो y, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कल। सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर ऐसे सेमी सर्कल माउंटेड है, इस सेमी सर्कल का रेडियस मान लो r है। ठीक है, इस सेमी सर्कल का रेडियस हमने मान लिया r है। चलो तो a b c d और ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर o। ठीक है, सो लेट द रेक्टेंगल बी क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, अच्छा, एंड सेंटर O इज सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का क्या है, O सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है पेरीमीटर 30 मीटर है। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसका पेरीमीटर पहले देखना पड़ेगा। सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, पेरीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल विच इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर। पेरीमीटर इज नथिंग बट सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है पाई आर, 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर। ठीक है, तो पेरीमीटर दिया है 30, तो 30 बराबर 2x प्लस 2y प्लस पाई आर। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, AD जो है वो BC के बराबर होगा, और AD जो है वो 2r भी है और x भी है। नहीं समझे, AD देखो क्या है, AD डायमीटर है सेमी सर्कल का, तो वो 2r भी है और BC x है, AD BC दोनों बराबर है, इसका मतलब 2r बराबर x है। ठीक है, तो हम लोग x की जगह क्या लिख सकते हैं, x की जगह हम लोग 2r भी लिख सकते हैं प्लस 2y प्लस पाई आर। तो 30 बराबर 4r प्लस 2y प्लस पाई आर, तो देयरफॉर 30 माइनस 4r माइनस पाई आर बराबर 2y। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है कि मैक्सिमम लाइट आए। ठीक है, सो हमें बेसिकली लेना होगा यहाँ पे एरिया, तो y को हम लोग r के टर्म्स में निकाल रहे हैं ताकि चेंज कर सके, तो 30 माइनस 4r माइनस पाई आर बाय 2 इज इक्वल्स टू y। तो एरिया हमें मैक्सिमम करना है इसका, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज xy और एरिया ऑफ सेमी सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर बाय 2। पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, तो सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये हुआ x, y की जगह हम लोग रिप्लेस कर देते हैं 30 माइनस 4r माइनस पाई आर बाय 2, ये हो गया y की जगह, और पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब क्या करते हैं, इस x को हम लोग 2r लिख देते हैं, तो ये हो गया 2r, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, r अंदर जाएगा तो ये हुआ 30r माइनस 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2। नहीं समझे, x को हमने 2r लिखा और y को हमने ये पूरा लिखा,
तो यहाँ से ये टू कैंसिल हुआ, आर अंदर गया तो 30r माइनस 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर बाय 2 एज इट इज कॉपी कर लिया। अब देखो ये हुआ 30r, ये 4r स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस में, ठीक है। तो ये एरिया है हमारा। अब इसे हमें मैक्सिमाइज करना है, सो dA बाय dr निकालते हैं और उसको 0 पुट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 30 माइनस 8r माइनस 2 पाई आर बाय 2, ठीक है। तो इसे हमें 0 पुट कर देते हैं, 0 पुट करते ही एरिया मैक्सिमाइज हो जाएगा। आप क्या करोगे, आप d2a बाय dr स्क्वायर भी निकालोगे। क्या आएगा देखो, मैं निकाल देता हूँ आपके लिए d2a बाय dr स्क्वायर। d2a बाय dr स्क्वायर आएगा 0 माइनस 8 माइनस पाई, तो ये माइनस ऑफ 8 प्लस पाई हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, माइनस ऑफ 8 प्लस पाई हमेशा नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया तो 8 प्लस पाई बचा। 8 प्लस पाई पॉजिटिव है और इसके पीछे नेगेटिव है, मतलब ये चीज़ हमेशा नेगेटिव है। और अगर d2a बाय dr स्क्वायर नेगेटिव है तो इसका मतलब मैक्सिमा आना है। सो देयरफॉर dA बाय dr को 0 पुट कर दिया, 0 बराबर 30 माइनस 8r माइनस पाई आर बाय 2 कट गया तो सिर्फ बचा पाई आर। तो r की वैल्यू निकाल दो, तो 30 प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी पाई आर बराबर 30 माइनस 8r, तो r निकालना है ना हमें। तो देखो r क्या आएगा, r निकालते हैं। देखो 8r प्लस पाई आर को मैं इस साइड लेकर आया और इस साइड है 30, r लिया कॉमन तो बचा 8 प्लस पाई बराबर 30, तो r बराबर आ गया 30 अपॉन 8 प्लस पाई। ये हो गया r, मतलब रेडियस सेमी सर्कल का ये होना चाहिए ताकि मैक्सिमम लाइट आए। अब x निकालते हैं, x हमारा क्या है, x हमारा 2r है, तो x हो जाएगा 60 अपॉन 8 प्लस पाई। अच्छा, तो ये x हो गया। अब y निकालते हैं, y हमारा 30 माइनस 4r मतलब 120। अच्छा ठीक है, y देखो बहुत लेंदी हो जाएगा तो मैं y कहीं और निकाल देता हूँ, ठीक है। y बराबर 15 माइनस 2r माइनस पाई आर बाय 2 है, TH2 को मैंने सबको दे दिया तो ये आ गया। अब देखो ये हो जाएगा 15 माइनस 2r मतलब 60 अपॉन 8 प्लस पाई माइनस पाई इंटू आर मतलब 30 पाई अपॉन 16 प्लस 2 पाई, ठीक है। हर एक के नीचे हम लोग 8 प्लस पाई बना देते हैं। अच्छा नहीं 16 प्लस नहीं 8 प्लस पाई बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 8 प्लस पाई माइनस 60 माइनस 15 पाई, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 15 पाई माइनस 60 माइनस 15 पाई, तो 15 पाई कट गया, 120 में से 60 गया, तो y बराबर 60 अपॉन 8 प्लस पाई, ठीक है। तो y भी आ गया 60 प्लस 8 पाई, आई मीन 60 अपॉन 8 प्लस पाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x और y बराबर है, इसका मतलब ये रहना चाहिए एक स्क्वायर। ये क्या रहना चाहिए, ये एक स्क्वायर रहना चाहिए और ये एक सेमी सर्कल रहना चाहिए जिसका रेडियस ये हो, तब जाके इस विंडो से मैक्सिमम लाइट अंदर आएगी। क्लियर हुआ कैसे निकाला हम लोगों ने। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, 16वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डायग्राम थोड़ा गाइस कॉम्प्लिकेटेड और आड़ा टेढ़ा बना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है शो दैट द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन। डायग्राम कैसे बना, देखो सबसे पहले बोला है इंस्क्राइब करना है राइट सर्कुलर कोन में, तो एक राइट सर्कुलर कोन मैंने बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें बोला है कि शो दैट द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, मतलब इसके अंदर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर भी इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर जो कि इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में, इसलिए मैंने पहले बना लिया इसे और अब मैं आपको रफली बनाकर बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, अब इसकी नेमिंग कर देते हैं। चलो ये जो कोन है इसका रेडियस मान लो r है और ये सिलेंडर है इसका रेडियस मान लो r है। इस r वाले सिलेंडर की जो हाइट है वो h मान लो और कोन की हाइट स्मॉल h मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब ये जो कैपिटल h है इस सर्कुलर सिलेंडर की जो हाइट है, वो अगर मैक्सिमम सिलेंडर हम राइट सर्कुलर कोन में इंस्क्राइब करते हैं तब जो ये कैपिटल h है उसकी वैल्यू 1/3 स्मॉल h आएगा। मतलब उस कोन के हाइट की 1/3 आएगी इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट। कब, जब हम लोग मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर इस कोन के अंदर इंस्क्राइब करेंगे तब, ठीक है। अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं फिर इसको, सिंपल सी चीज़ है यार। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ यहाँ पर देखो राइट सर्कुलर, यहाँ पे एक एंगल भी हम लोग मान लेते हैं थीटा, क्योंकि हमें एक रिलेशन भी चाहिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पे चीज़ें लिख लो जो जो चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा इसी से लिख लो। सो ओ ई यहाँ पे देखो है कैपिटल R, ओ जी यहाँ पे है स्मॉल r, सी नहीं, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या बोल दूँ, EC बोल दूँ, तो EC आपका कैपिटल H है और AO आपका स्मॉल h है और यहाँ पे एंगल OAG आप लोगों का थीटा है, ठीक है। और कुछ है, और कुछ तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जरा थीटा से मुझे tan थीटा बता दो क्या आएगा। सो देखो थीटा से मुझे tan थीटा दिख रहा है
टेन थीटा आएगा ये स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एच, तो टेन थीटा आ गया हमारा स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एच, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो स्मॉल आर अपॉन एच हमारा आ गया टेन थीटा, तो आर बराबर आ गया एच टेन थीटा, ठीक है, एच स्मॉल वाला, एच स्मॉल वाला, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे क्या हम लोग इसमें आर अपॉन एच नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पूरे कोण की बात हो रही है, कोण पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। ये कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है जो तुम यहाँ पे लगा रहे हो, कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एच? नहीं लगा सकते, राइट। अब देखो हमें रिलेशन चाहिए, एक रिलेशन तो मिल गया, हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं, कौन कौन से? AOG को CEG के हम लोग सिमिलर बता सकते हैं। कैसे बता रहे हैं वो अब बताने की जरूरत नहीं है। कैसे मतलब कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर हो रहा है वो अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप 12th में आ गए हो। फिलहाल आप तो जानते ही हो ये एंगल 90 डिग्री था और कॉमन एंगल था, ये एंगल 90 डिग्री था, ये एंगल 90 डिग्री था और एंगल G कॉमन एंगल था, तो AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो AO अपॉन CE जो है वो इक्वल आ जाएगा OG अपॉन EG के, तो ये इक्वल आ जाएगा AG अपॉन CG के, ठीक है। CSST, खैर इसकी भी ज़रूरत नहीं है, CSST लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, AO क्या है? स्मॉल h, CE क्या है? कैपिटल H, OG क्या है? स्मॉल r, और EG क्या है? EG है क्या कुछ? EG क्या है गाइस? EG हमारा कुछ नहीं है, ठीक है, तो EG लिखो, आगे बढ़ो। AG क्या है? AG मतलब ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और CG क्या है हमारा? CG हमारा कुछ नहीं है, CG है, ठीक है। अच्छा, तो EG हम लोग फाइंड कर लेते हैं गाइस। EG हमारा क्या हो जाएगा? देखो EG हो जाएगा हमारा स्मॉल r, बेसिकली हमें आप AG अपॉन CG की जरूरत नहीं है, क्योंकि AG अपॉन CG बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो बेसिकली हम लोग EG फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो EG क्या हो जाएगा? EG हो जाएगा OG माइनस OE, देखो ना, OG में से OE घटा दूंगा तो EG मिल जाएगा, और OG क्या है हमारा? OG हमारा R है, और OE क्या है हमारा? OE हमारा कैपिटल R है, तो ये हो गया कैपिटल R, तो ये हो गया हमारा EG, तो ये हो गया हमारा स्मॉल r माइनस कैपिटल R। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो चेंज कर देते हैं, देखो R की जगह हम लोग पहले H tan थीटा लिख देते हैं, ठीक है। सो H अपॉन कैपिटल H इक्वल टू H tan थीटा अपॉन स्मॉल r माइनस कैपिटल R, H से H कट गया देखो, सो R माइनस R बराबर H tan थीटा आ गया, ठीक है। तो ये एक और रिलेशन हमें मिल चुका है, तो हम लोग इन दो रिलेशंस का यूज़ करेंगे। अब क्या करना है, हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? किसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है बाय द वे? राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम हमें मैक्सिमाइज करना है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ पे r भी कैपिटल है और h भी कैपिटल है। अच्छा, सो कैपिटल R की वैल्यू क्या आ रही है? अच्छा, कैपिटल R को वेरिएबल ही रहने दो, h को रिप्लेस कर दो, तो कैपिटल H को हम लोग कहीं से रिप्लेस कर सकते हैं। कैपिटल H को रिप्लेस करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज ले सकते हैं, जो कि है R माइनस R अपॉन टेन थीटा। ओके, तो चलिए H को हम लोग रिप्लेस करते हैं। H को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाय R माइनस R अपॉन टेन थीटा से, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा भी यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट मान लिए, सो टेन थीटा हमारा यहाँ पे फिक्स्ड है, तो स्मॉल r की जगह हम लोग फिर से H tan थीटा माइनस R अपॉन टेन थीटा, ठीक है। ओके, तो हम लोगों का ये आ गया v को अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू r। फिलहाल इसे एक बार ओपन करते हैं, पाई r स्क्वायर h बचेगा यहाँ पे, टेन थीटा कट जाएगा, माइनस पाई r क्यूब अपॉन टेन थीटा बचेगा। अब यहाँ पे देखो टेन थीटा कॉन्स्टेंट, यहाँ पे h कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाएगा देखो 2 पाई r h माइनस 3 पाई r स्क्वायर अपॉन टेन थीटा, क्योंकि ये टेन थीटा कॉन्स्टेंट था तो ये ऐसे ही रह गया, ठीक है। ये हो गया हमारा dv बाई dr। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप d2v बाई dr स्क्वायर करोगे और वहाँ पे उसको नेगेटिव प्रूफ करोगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम को ग्रेटर करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो आपकी जिम्मेदारी है d2v बाई dr स्क्वायर कर लेना। अब dv बाई dr को मैं 0 पुट करता हूँ, तो 0 बराबर 2 पाई r h, 0 बराबर 2 पाई r h माइनस 3 पाई r स्क्वायर अपॉन टेन थीटा, तो ये हो गया 3 पाई r स्क्वायर अपॉन टेन थीटा बराबर 2 पाई r h, ठीक है। पाई से पाई खत्म, r से r खत्म, और तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 बाई 2 r बाय टेन थीटा, मतलब h की वैल्यू आ जाएगी 3 r बाय 2 टेन थीटा। तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है h बराबर दिस पर, ठीक है, तो h की ये वैल्यू है। ओके, तो इस h को हम लोग इस स्मॉल h को हमें कैपिटल H बराबर 1/3h प्रूफ करना है, ठीक है।
सो यहाँ से हम लोग कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैपिटल आर हो जाएगा 2h/3 tan थीटा। अब इस कैपिटल आर को हम लोग यहाँ डाल देते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई और इक्वेशन दिख नहीं रहा है, ठीक है। एक ये भी है बट ये स्मॉल आर आ जाएगा, बट हमें प्रूफ क्या करना है कैपिटल एच, तो एक ये है, ठीक है। तो इसी से निकालते हैं। सो आर माइनस 2h/3 tan थीटा इज इक्वल्स टू h tan थीटा, ठीक है। और स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है h tan थीटा, ठीक है, ओके। तो tan थीटा कट गया, ठीक है भाई। तो ज़रा सिंपली लिखो इसको। हाँ, स्मॉल आर क्या है हमारा? h tan थीटा माइनस कैपिटल आर क्या है हमारा? 2h/3 tan थीटा इज इक्वल्स टू h tan थीटा मतलब कैपिटल वाला tan थीटा, ठीक है। tan थीटा कट गया। अब देखो ये है स्मॉल h और ये भी है h माइनस 2h/3 और इज इक्वल्स टू आ रहा है कैपिटल H। तो h में से 2h/3 जाएगा तो देखो, अरे भाई ये तो यही प्रूफ हो गया। यही तो हमें प्रूफ करना था कि कैपिटल H बराबर 1/3h, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा यार, सिंपली हो गया। ये तो r यहाँ से निकाला, 2h/3 tan थीटा हुआ। अब इस r को हम लोगों ने यहाँ पे डाला कैपिटल R की जगह पे, तो ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके ये लाया। अब इस क्वेश्चन में देखो दो बातें समझने वाली थी। सबसे पहला डायग्राम, और दूसरा बात ये है कि भाई यहाँ पे जो आप लोगों का स्मॉल h है, इस कोन की जो हाइट है, इस कोन की हाइट यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है। शुरू में मुझे भी लगा कि वेरिएबल है, बट बाद में मैंने ये समझा कि भाई क्योंकि ये कोन है और यहाँ पे हम लोग इसके अंदर सिलेंडर को इंस्क्राइब कर रहे हैं, तो कई टाइप के सिलेंडर इंस्क्राइब कर सकते हैं, बट कोन तो वही है। उसी कोन में हम लोग कई टाइप के सिलेंडर इंस्क्राइब कर रहे हैं, बट जो सिलेंडर इंस्क्राइब करने पे जिसका वॉल्यूम ग्रेटेस्ट आ रहा है, उसके लिए कैपिटल H बराबर 1/3h है। क्लियर? उसके लिए कैपिटल H बराबर 1/3h है। तो बेसिकली ये कोन का हाइट, कोन का थीटा सब कुछ फिक्स है। तो यहाँ पे tan थीटा कांस्टेंट है और स्मॉल h भी कांस्टेंट है। कहाँ स्मॉल h? ये रहा स्मॉल h, ये भी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या था? वेरिएबल था कैपिटल H और कैपिटल R, ठीक है। तो कैपिटल R कैपिटल H एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने ये रिलेशंस निकाले थे। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हम लोगों का यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोला एक वायर है जिसकी लेंथ है L, एक वायर है जिसकी लेंथ है L। इस वायर के थोड़े पार्ट को बेंट करके बनाया गया एक सर्कल, मतलब इस वायर को कट कर दिया गया दो पार्ट्स में। वो दो पार्ट्स पता नहीं कैसे थे, अनइक्वल थे या इक्वल थे वो भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये पार्ट से बनाया गया एक सर्कल और ये वाले पार्ट से बनाया गया एक स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस वायर को दो पार्ट में काटा गया और दोनों पार्ट कट करके बनाया गया एक सर्कल, एक स्क्वायर। तो हम लोग मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्म्ड BR एंड साइड ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड BX, ठीक है। हम लोगों ने स्क्वायर के साइड को x मान लिया और सर्कल के रेडियस को r मान लिया, ठीक है। तो ये जो लेंथ थी वायर की, इसी को बेंड करके तो हम लोगों ने सर्कल और स्क्वायर बनाया है। तो उनका जो पेरीमीटर होगा वो टोटल लेंथ ऑफ वायर के इक्वल होगा। ये चीज समझने वाली है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस सर्कल इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस सर्कल इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ ऑफ वायर, राइट, टोटल लेंथ ऑफ वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा 4x, चारों साइड का सम मतलब x प्लस x प्लस x प्लस x मतलब 4x, प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा? 2πr मतलब 2πr इक्वल टू L। तो हम लोग इसमें r को निकाल लें, x को किसी एक के टर्म में निकाल लेते हैं। तो 4x बराबर L माइनस 2πr, तो x बराबर आ गया L माइनस 2πr अपॉन 4। तो ये हम लोगों ने साइड को निकाल लिया r के टर्म्स में। अब क्या बोला? एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, शो दैट एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज लीस्ट, ठीक है। अगर इस वायर से जो हम लोग सर्कल और स्क्वायर बना रहे हैं उनका एरिया तब सबसे कम बनेगा जब इस रेडियस जो हो जाए, जो इस सर्कल की रेडियस है वो स्क्वायर के साइड की आधी हो जाए तब। मतलब बेसिकली एरिया की बात हो रही है। तो हम लोग एरिया लिख के सिंप्लीफाई करते हैं, फिर प्रूफ अपने आप होगा, तो ये स्टेटमेंट अपने आप वहां पे आ ही जाएगी, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल प्लस स्क्वायर, मान लेते हैं ये एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? πr स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। तो a बराबर ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देते हैं इस चीज़ से, तो ये L माइनस 2πr का स्क्वायर और अपॉन 16 से हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब एरिया को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू r। सो dA/dr इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2πr प्लस 2 इंटू L माइनस 2πr अपॉन 16, और फिर इस r के L माइनस 2πr का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 0 माइनस 2π बचेगा, ठीक है। और कुछ नहीं। अब dA/dr को हम 0 पुट कर देते हैं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम d2a/dr स्क्वायर निकालोगे और वो नेगेटिव आएगा तो वहाँ पे मैक्सिमा प्रूफ होगा। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है।
ठीक है। अच्छा नहीं, d2a/dr² निकालोगे वो पॉजिटिव आएगा, तब वो लीस्ट प्रूफ होगा, लीस्ट। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है d2a/dr² निकालेंगे। मैं इसको 0 पुट करता हूँ, तो 0 बराबर 2πr माइनस 4π l माइनस 2πr अपॉन 16। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ भेज दो, तो 4π अपॉन 16 l माइनस 2πr इज इक्वल्स टू 2πr। ठीक है। अच्छा, सो ये 2 2 जा 4, ये 2 8 जा 16, ये पाई से पाई कैंसिल, सो l माइनस 2πr इक्वल टू 8r। तो l माइनस 2πr की वैल्यू 8r आ गई, मतलब l की वैल्यू आ गई 8r प्लस 2πr। l की वैल्यू नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें r की वैल्यू चाहिए बेसिकली। सो l माइनस 8, नहीं ऐसे नहीं, l बराबर 8r प्लस 2πr है, तो r बराबर आ गया l अपॉन 8 प्लस 2π। कैसे आ गया भाई, r देखो यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचा 8 प्लस 2π, उस 8 प्लस 2π को l के नीचे भेज दिया तो r बराबर l अपॉन 8 प्लस 2π बचा, तो हमें r मिल गया। अब हम लोग x निकालते हैं, तो x हो जाएगा देखो l माइनस 2π, r क्या है हमारा, r है हमारा l अपॉन 8 प्लस 2π, और नीचे क्या है हमारा, नीचे है 4, तो x बराबर 8 प्लस 2π इंटू l माइनस 2π l अपॉन 4 इंटू 8 प्लस 2π। ठीक है, अब ये देखो, ये ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 8l, और जो ये 2πl है ये इस 2πl के साथ कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे 4 इंटू 8 प्लस 2π है, तो ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2l अपॉन 8 प्लस 2π। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो r है वो x का आधा है, मतलब बेसिकली x जो है वो r का डबल है। ठीक है, सो r क्या है, बेसिकली r क्या है, x का आधा है, तो मतलब रेडियस इज हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड, रेडियस इज हाफ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था हमें कि एरिया तब मैक्सिमम होगा जब रेडियस, एरिया तब मिनिमम होगा, एरिया तब मिनिमम हो जाएगा जब रेडियस जो है वो स्क्वायर के साइड का आधा हो जाए। तो देखो हम लोग सॉल्व करते गए, अपने आप प्रूफ होता गया। ठीक है, तो छाप लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं 18 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। इसका एक सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर शीट थी पेपर की, A rectangular sheet of paper having fixed perimeter is converted into open rectangular box। देखो ध्यान से, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट थी, माना स्क्वायर दिख रही है बट ये रेक्टेंगल है। ठीक है, क्या मतलब मैंने स्क्वायर ही बनाया है। देखो भाई, ये आपका एक रेक्टेंगुलर शीट, ये है आपका एक रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में कन्वर्ट किया गया। इसकी साइड्स का जो रेशियो है वो 8:15 है। ठीक है, रेशियो ऑफ लेंथ इज टू ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ बोल सकते हो, इज 8:15, देयरफॉर कॉमन रेशियो बी के। हम लोग मान लेते हैं कि इनका एक कॉमन रेशियो है, क्या है, के है, देयरफॉर लेंथ हो जाएगा 8 के और ब्रेथ हो जाएगा 15 के। आप बोल रहे हो ये के क्या है, के देखो हम लोग कोई भी चीज़ अगर रेशियो में दी रहती है ना, कोई भी चीज़ अगर रेशियो में दी रखी है तो उसके साथ हम लोग एक कॉमन रेशियो मान सकते हैं के, ताकि वो चीज़ हम लोग एज अ सिंगल नंबर यूज़ कर सके, क्योंकि रेशियो तो हमेशा साथ में आते हैं 2:3, 3:4। बट 3:4 को अगर अलग अलग यूज़ करना है तो हम उसे एज अ 3K और 4K यूज़ कर सकते हैं, ऐसे दिखाने के लिए कि भाई देखो 3K था, 4K था और के कट कर 3:4 आया था। क्लियर। अब वो के कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 1 भी हो सकता है। 1 हो गया तो 8 और 15 ही हो जाएगा। तो फिलहाल ये हो गया लेंथ ब्रेथ। ठीक है, अरे भाई लेंथ कम है ब्रेथ ज़्यादा है, सो उल्टा हो गया गाइस। ये है लेंथ, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। इससे अच्छा 8 के 15 के चेंज कर दिए होते, वही मुझे भी समझ में आया बाद में, बट देर हो चुकी थी। ठीक है, वो मोड रह गया पीछे। तो यहाँ पे बोला है कि हर एक कॉर्नर से एक एक स्क्वायर रिमूव करके बॉक्स बनाया गया। आप कभी भी रेक्टेंगुलर पेज लोगे, अगर उससे बॉक्स बनाने जाओगे तो बॉक्स बनाने के लिए आपको यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से आपको स्क्वायर शेप्ड पेपर्स को बाहर फाड़ना पड़ेगा। तो ये आपने मान लो फाड़ दिया, यहाँ से भी आपने फाड़ दिया, यहाँ से भी आपने फाड़ दिया और यहाँ से भी आपने फाड़ दिया। अब जाके इसको फोल्ड करके आप बॉक्स बना सकते हो। ठीक है, अच्छा तो मान लो जो स्क्वायर शेप पेपर आपने फाड़ा उसकी साइड थी x। ठीक है, उसकी साइड क्या थी, x। तो यहाँ से भी x निकला, यहाँ से भी x, यहाँ से भी x, यहाँ से भी x। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्वल एरिया निकाला गया हर कॉर्नर से। तो यहाँ का एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ का एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ का एरिया क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ का एरिया क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। और टोटल रिमूव्ड एरिया, जो एरिया इस पेपर से निकला वो था 100, और 100 एरिया जब निकल रहा है तभी इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा है। और ये बॉक्स क्या है हम लोगों का, बॉक्स क्या है हम लोगों का, बॉक्स हम लोगों का क्यूबॉइड है। ठीक है, अच्छा ओके।
समझते हैं। देखो जो यहाँ पे स्क्वायर है उसकी साइड हमने मान ली x, लेट द रिमूव्ड स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ द रिमूव्ड स्क्वायर बी x। ठीक है, उसको हम लोगों ने मान लिया कि भाई जो साइड निकली, वो जो स्क्वायर निकला उसकी साइड कितनी थी, x थी। ठीक है, देयरफॉर टोटल एरिया रिमूव्ड, कितना रिमूव किया गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर जो भी है यूनिट स्क्वायर। और टोटल एरिया हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टोटल एरिया 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। देयरफॉर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 आ रही है, तो x की वैल्यू 5 आ रही है। तो x की वैल्यू 5 आ रही है, मतलब 5 5 5 5 इस सेंटीमीटर की साइड का स्क्वायर यहाँ से निकला है। और जब 5 का निकला है तभी यहाँ पर एरिया मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे लेंथ कितना होगा, लेंथ समझने की कोशिश करो। देयरफॉर रिमेनिंग लेंथ, ठीक है, पेपर फटने के बाद जो लेंथ बचेगी वो कितनी होगी बताओ। पहले लेंथ कितनी थी, 15K, 15K लेंथ थी। अच्छा 15K पहले था, बट x यहाँ से निकल गया और x यहाँ से निकल गया, तो अब बचा 15K माइनस 2x, 15K माइनस 2x बचा। पहले ब्रेथ थी 8K, बट x यहाँ से निकला, x यहाँ से निकला, तो अब ब्रेथ कितनी बची, 8K माइनस 2x। तो लेंथ कितनी बची, 15K माइनस 2x, और ब्रेथ कितनी बची, 8K माइनस 2x। मुझे पता है x की वैल्यू 5 है, तो 8K माइनस 10 लिख सकते हैं, बट बाद में लिखेंगे। अच्छा अब इस क्यूबॉइड की हाइट कितनी होगी, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ तो हमें मिल चुका है, क्या है, 15K माइनस 2x, ब्रेथ भी हमें मिल चुका है, क्या है, 8K माइनस 2x। हाइट कितनी रही होगी, हाइट उतनी ही होगी ना जितने का आप लोगों ने यहाँ पे पेपर फाड़ा है। तो पेपर x लेंथ का फाड़ा है तो x ही तो ऊपर कर पाओगे, जब इसको फोल्ड करोगे तो x ही तो ऊपर कर पाओगे, तो इसकी हाइट भी क्या होगी, x होगी। अब इसको डिफरेंशिएट करके हमें 0 पुट कर देना है ताकि मैक्सिमम वॉल्यूम हो, और फिर उसके बाद x की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। ठीक है, ओके। तो अब सवाल ये आता है कि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमें डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, तुम बताओ। कॉमन रेशियो k है, k तो कोई एक फिक्स्ड नंबर है ना। मैक्सिमम और मिनिमम किस पे डिपेंड कर रहा है कि तुम कितने साइड का स्क्वायर फाड़ रहे हो कि वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा है। तुम जो पेज फाड़ रहे हो, ठीक है, पेज जब तुम फाड़ रहे हो तो वहां पे ये डिपेंड करता है कि कितना तुम वो पेज फाड़ रहे हो कि वॉल्यूम मैक्सिमम बन पा रहा है। कम फाड़ दे रहे हो जिससे हाइट कम हो जा रही है, या ज़्यादा फाड़ दे रहे हो जिससे हाइट तो ज़्यादा हो रही है बट लेंथ ब्रेथ कम हो जा रही है। तो सब कुछ x पर डिपेंडेंट है। तो हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोगों को क्या करना है, इसे ओपन कर दें, ओपन ना करके कम से कम x यहाँ मल्टीप्लाई कर दें ताकि u v w की जगह u v से ही काम हो जाए। तो v बराबर आ जाएगा, देखो 15K माइनस 2x, और ये आ जाएगा 8KX माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dv बाई dx हो जाएगा, देखो u v लगा दो तो 15K माइनस 2x, यहाँ आ गया 8K माइनस 4x। ये हुआ 15K माइनस 2x बाहर, और यहाँ डिफरेंशिएट होके आ गया 8K माइनस 4x, प्लस 8KX माइनस 2x स्क्वायर हुआ बाहर और डिफरेंशिएट होके आ गया -2। ठीक है, 15K तो कोई एक कांस्टेंट है। अब देखो x बराबर 5 पर मैक्सिमम हो रहा है, इतना हमें पता है। ठीक है, तो x बराबर 5 डाल के हम लोग k निकाल लेते हैं, और क्योंकि v मैक्सिमम हो रहा है x बराबर 5 पर, तो dv बाई dt वहां पर 0 होना चाहिए, क्योंकि जहां पर मैक्सिमम आता है वहां पर स्लोप 0 होता है। तो d2v बाई dx स्क्वायर तुम चेक कर लेना, नेगेटिव आएगा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं dv बाई dx 0 पुट कर रहा हूँ और x की जगह 5 पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 15K माइनस 2 5 10, ये हो जाएगा 8K माइनस 4 5 20, प्लस ये हो जाएगा 40K माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, 50 को -2 से आगे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे बढ़े तो बढ़े थे आगे ना, ये देखो हो जाएगा 0 बराबर, ओपन कर देते 15K से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 120K स्क्वायर माइनस 15 20 300K माइनस 80K प्लस 200। ठीक है, माइनस 80K प्लस 200, और फिर प्लस 40K को -2 से करोगे तो माइनस 80K और प्लस 100। ठीक है, अच्छा अब देखो ये 0 बराबर 120K स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 460K और ये हो जाएगा 300। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पे, अब 0 से पहले डिवाइड कर दो, मतलब 10 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 12K स्क्वायर माइनस 46K प्लस 30। अच्छा अब किससे डिवाइड कर दें, 4 6 10 होता है, 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 6K स्क्वायर माइनस 23K प्लस 15। ठीक है, 15 छक्का 90,
क्या 90 आता है जिसमें प्लस माइनस करने पे 23 आ जाए? हाँ, 18 5 जा, तो 6k² माइनस 18k माइनस 5k प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ से निकाल लेना यार, k की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 3 और एक आएगी 5/6। तो k की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 3 और एक आ रही है 5/6। तो हमें k ही पता करना था ना, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। तो बेसिकली हमें हाँ, तो k बराबर 5/6 दिख रहा है ना, k बराबर 5/6 नहीं दिख रहा है, ओके अब दिख रहा होगा। ओके, तो k बराबर 3 और k बराबर 5/6 ये है हमारे पास। तो हमें पता करना है कि कौन सा k करेक्ट है। तो निकालो यार, ब्रेथ निकालो जरा k बराबर 5/6 से। सो फॉर k बराबर 5/6, फॉर k बराबर 5/6, 8k माइनस 2x इक्वल टू 8 इंटू 5/6 माइनस 10। तो ये आ रहा है हम लोगों का 3 4 4 5 20/3 माइनस 10। ये आ रहा है नेगेटिव। फॉर k बराबर 5/6 जो ब्रेथ है वो नेगेटिव आ रहा है, देयरफॉर k कैन नॉट बी इक्वल टू 5/6। ठीक है, और फॉर k बराबर 3, 8k माइनस 2x कितना आ रहा है k बराबर 3 के लिए? 8 3 या 24, 24 माइनस 10 14 और 15k माइनस 2x आ जाएगा, 15 3 या 45, 45 माइनस 10 35। ठीक है, तो x बराबर 5 पर ये हुआ 15 3 45, 15 3 45। ठीक है, 45 माइनस 10 35। ठीक है, और 24 24 माइनस 10 14। ठीक है, तो लेंथ कितना हो गया 35 और ब्रेथ कितना हो गया 14 फॉर k बराबर 3। तो k कैन नॉट बी इक्वल टू 5/6 एज दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव एंड दैट। ठीक है, तो आगे तो समझ ही गए होगे यार, सॉल्व कर लो। आगे बढ़ते हैं, 19th करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में आप लोगों को लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट पूछा था, तो ये हम लोगों ने रिमेनिंग लेंथ निकाला। ओरिजिनल लेंथ क्या रही होगी? ओरिजिनल लेंथ 15k रही होगी। तो ओरिजिनल लेंथ पूछा था, तो आप लोग ओरिजिनल लेंथ कितना लिख देंगे? 45। और ओरिजिनल ब्रेथ कितना है? 8k मतलब ओरिजिनल लेंथ कितना हो गया? 24। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ पूछा था और मैंने रिमेनिंग लेंथ निकाली है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं 19th। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है, शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4/3। मतलब बेसिकली यहाँ पे एक स्फीयर है और स्फीयर का रेडियस फिक्स कर दिया है। कितना स्फीयर का रेडियस? स्फीयर का रेडियस है r। इसमें इंस्क्राइब किया जा रहा है एक राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, सो हम लोग इसमें एक कोन इंस्क्राइब करते हैं। देखो ये हुआ कोन इंस्क्राइब, ये इंस्क्राइब हो गया कोन, और इसका जो रेडियस है, ये स्फीयर का रेडियस, इस कोन का रेडियस मान लो कैपिटल R, और स्फीयर का रेडियस फिक्स्ड है गाइस। स्फीयर का रेडियस क्या है? स्फीयर का रेडियस है स्मॉल r, वो कांस्टेंट है। इसका कैपिटल R ही हो सकता है, फिक्स्ड ना हो बस। ठीक है, और इस कोन की जो हाइट है वो कितनी है? इस कोन की हाइट है h। ठीक है, अल्टीट्यूड अपने से मान लो h मान लो। ठीक है, तो कोन की हाइट हमने मान ली h। ठीक है, सो यहाँ पर देखो h को ड्रॉ करोगे तो ये आया इसका हाइट h। ठीक है, h आ गया इसका हाइट, ये हो गया इसका रेडियस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन कैसे ढूंढ सकते हैं? पता नहीं, फिलहाल ये भी देखो, ये भी होगा कैपिटल R। ठीक है, अच्छा अब ट्रायंगल कोन का नाम दे दो ABC, ये हो गया पॉइंट O। ठीक है, इतना नाम हो गया। ओके, अच्छा अब हमें रिलेशन चाहिए h और r के बीच में, मतलब इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन चाहिए, h स्मॉल r कैपिटल R के बीच में। कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ सेंटर O से लेके ये D तक, हमें नहीं पता ये लेंथ h/2 है या h/3 है या h/14 है या कितना है, 13 h/14 है, कितना हमें नहीं पता। तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लग सकता इसमें। और क्या कर सकते हैं हम लोग? फिर सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं। हाँ, सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं। तो चलो इसमें हम लोग लगाएंगे सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो बाकी सब लोग आप लोग लिख लेना कि यार O इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। चलो लिख देता हूँ, O इज सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, AD इज हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। और अब लिख दो यहाँ पे जो भी है, DC है R, BD है R, AD है H। ठीक है, OB है रेडियस स्मॉल r। फिक्स्ड क्या है? स्मॉल r। वेरिएबल्स क्या है? कैपिटल H और कैपिटल R। और इसी कैपिटल H को हमें, कैपिटल H को ही हमें नहीं स्मॉल h को हमें 4r/3 के इक्वल प्रूफ करना है। आइए तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB, देखो सिमिलर ट्रायंगल हम लोग कैसे लिखा करते थे? इस तरीके से आए हैं, 10th में आपको सिखाया था, इस तरीके से आए हैं, तो इसी रास्ते से जाएंगे। सो ADB सिमिलर टू BDE। ठीक है, नाम लिखना जरूरी होता है वरना रेशियो में दिक्कत हो जाती है।
देखो अब क्या रेशियो आ जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू डी बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी ई। ए डी लेंथ कितनी है, ए डी लेंथ है एच, बी डी कितना है, बी डी है कैपिटल आर, डी बी भी है कैपिटल आर। डी ई फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा स्फीयर का डायमीटर है जो कि है 2r। इस 2r में से मैं इतना गायब कर दूं, मतलब h गायब कर दूं, तो हमें डी ई मिल जाएगा। सो 2r माइनस एच हो गया ये। देयरफॉर जो r स्क्वायर की वैल्यू है वो है h इंटू 2r माइनस एच। अब देखो हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, किसका, राइट सर्कुलर कोन का। सो वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लो, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है कोन का, स्मॉल एच, ठीक है। आर स्क्वायर की जगह ये चीज़ लेकर आ जाओ, एच इंटू 2r माइनस एच इंटू एच। अब ये स्मॉल आर एक फिक्स्ड क्वांटिटी है तो हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, सो डी वी बाई डी आर इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, पहले ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1/3 पाई एच स्क्वायर 2r माइनस 1/3 पाई एच क्यूब, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एच, समझ गए ना ये क्या लिखा है, ये लिखा है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एच। सो डिफरेंशिएट करके डी वी बाई डी आर, सॉरी आर के एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो डी वी बाई डी एच आ जाएगा 1/3 पाई 2r, एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h, और ये आ जाएगा 1/3 पाई एच क्यूब का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर। अब इस डी वी बाई डी एच को हम जीरो पुट कर देते हैं, और तुम्हारी जिम्मेदारी तुम जानते हो डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर चेक करोगे, जो कि लेस देन जीरो आना ही है क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमम होना है। तो ये जीरो हो गया, तो ये हो गया 2 2 4, 4/3 पाई आर एच माइनस 1/3 पाई 3h स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, ठीक है। इसको इस साइड भेज दो, तो पाई एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4/3 पाई आर एच। तो पाई से पाई कट गया, h से h कट गया, तो h बराबर आ गया 4r/3। क्या यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोल रखा है शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। तो एक स्फीयर है, इस स्फीयर में हम लोग एक सिलेंडर इंस्क्राइब कर रहे हैं, और इस इंस्क्राइब्ड सिलेंडर की जो हाइट है वो, अगर सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है तब इस स्फीयर में, जिसका रेडियस r है, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत होना। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है r, इस सिलेंडर की हाइट हम लोग मान लेते हैं, इस सिलेंडर की हाइट है स्मॉल h, ठीक है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। तो इसमें बोल रहा है शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर, अगर एक स्फीयर में ऐसा सिलेंडर डाला जा रहा है जिसका वॉल्यूम सारे सिलेंडर्स में मैक्सिमम है, ठीक है, जितने सिलेंडर इस स्फीयर में आ सकते हैं उन सभी के मुकाबले इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो उस सिलेंडर की जो हाइट होगी वो होगी 2r/√3। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। r क्या है, r है रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस यहाँ पे फिक्स्ड है, इस सिलेंडर का रेडियस हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r। तो ये तो बड़ा ही चिंदी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ही रिलेशन आ जा रहा है। देखो, सो नाम दे दो यार, ए ओ डी बी, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए ओ डी, यहाँ पे लिख लेना, क्या लिखोगे, ओ इज सेंटर ऑफ स्फीयर, ओ इज सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। बी ओ इज हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ए ओ इज रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, सिलेंड्रिकल बेस, ठीक है। अच्छा, सो ए ओ बराबर स्मॉल आर, बी ओ बराबर स्मॉल एच, और ए डी बराबर कैपिटल आर। तो इन ट्रायंगल ए ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, और ओ डी कितना हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा h/2, तो h/2 का स्क्वायर मतलब h²/4। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। स्मॉल आर होगा यहाँ पे रेडियस, क्योंकि सिलेंडर के रेडियस की बात हो रही है ना, और सिलेंडर का रेडियस क्या है, आर है, ए ओ मतलब आर, ठीक है। ओके, सो वी बराबर पाई आर स्क्वायर, एच के टर्म्स में निकाल लेते हैं, सो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू h²/4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गई h² की वैल्यू। आर स्क्वायर निकालते हैं, ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, क्योंकि यहाँ देखो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस h²/4 की वैल्यू जो है वो स्मॉल आर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस h²/4, और ये हो गया h। अब कैपिटल आर फिक्स्ड है, क्यों, क्योंकि स्फीयर का रेडियस फिक्स्ड है, देयरफॉर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू h, तो पाई आर स्क्वायर h माइनस पाई h³/4। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू h आपको मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई h² बाय 4।
अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अब की बार मैं ही चेक करूंगा। देखो सो अब हम लोग d2v/dh² निकाल लेते हैं। तो d2v/dh² देखो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6h π/4। h पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव है और इसके पीछे लगा नेगेटिव है। इसका मतलब d2v/dh² नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम किस पर होगा वो चेक कर लेते हैं। dv/dh को 0 पुट करके 0 बराबर πr² माइनस 3πh²/4। सो πr² बराबर 3πh²/4। पाई से पाई खत्म, तो h बराबर आ गया 4r²/3। h² की ये वैल्यू आ गई। तो h बराबर आ गया 4 का रूट 2, r² का रूट r और 3 का रूट √3। तो यही चीज़ प्रूफ करनी थी, यही चीज़ मिल गई है। ठीक है, ओके। अब क्या करना था, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर h की ये वाली वैल्यू डाल देते हैं। देयरफॉर v = पाई r² माइनस h²। h² मतलब 4r²/3, 4r²/3 और यहाँ 4 भी है देखो, तो 3 4 ये 12 हो गया और फिर h की जगह आ गया 2r/√3। अब v बराबर ओपन कर दो, देखो पाई r² के साथ 2r/√3 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2/√3 पाई r³ माइनस पाई जब 4, ये तो 3 हो गया। ठीक है, तो 4r²/3 से पाई r²/3 से जब 2r/√3 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 पाई r³/3√3। ठीक है, सो 2 पाई r³/√3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। सो v बराबर देखो 2 पाई r³/√3 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है 1 - 1/3, तो ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा 2/3। तो v आ जाएगा देखो 4 पाई r³/3√3। ये आ गया हमारा वॉल्यूम जो कि मैक्सिमम। सिंपल था यार, ये तो बहुत सिंपल था। 21 करते हैं। चलिए फाइनली आफ्टर 3 days वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ AOD। फाइंड द मैक्सिमम and minimum value of cos square x plus sin x। वैल्यू ऑफ cos square x plus sin x, इस क्वांटिटी की हमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो मैक्सिमम मिनिमम यार 2.4 से करते आ रहे हैं। क्या करना है, f ऑफ x बराबर cos square x plus sin x है। ठीक है, क्या करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स। आखिरी क्वेश्चन में राइटिंग बड़ी सुधर जाती है, सही पकड़े हो। तो f' क्या आ जाएगा, f' आ जाएगा cos square x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x होता है और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। जिनको नहीं पता वो याद कर लो, cos square x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x और sin square x का डिफरेंशिएशन प्लस sin 2x। कैसे होता है, अच्छा बता दूं, चलो ठीक है। देखो cos square x में 2 नीचे उतरेगा, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा तो 2 cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव होगा तो माइनस sin x और फिर sin x का डेरिवेटिव cos x। तो ये आ गया -2 sin x cos x प्लस cos x। ठीक है, तो यही 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है। तो इसलिए ठीक है f' ये आ गया हमारा। मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी cos x कैंसिल आउट शायद करेंगे नहीं वैसे। ठीक है, देखते हैं फिलहाल। f" निकालते हैं तो f" क्या आएगा, -2 sin x बाहर, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और अब की बार 2 cos x बाहर। ठीक है, अच्छा ऐसा करो, -2 को टोटली बाहर ले लो तो sin x बाहर, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर cos x बाहर और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ओके, -2 ये हो गया cos square x माइनस sin square x। ठीक है, और cos square x माइनस sin square x क्या होता है, cos 2x होता है। ये हो गया f''। तो f'' हमें ये मिल रहा है। अब cos 2x पर डिपेंड करेगा, cos 2x कब नेगेटिव हो रहा है कब पॉजिटिव हो रहा है। तो अब कंसीडर कर लेते हैं f' को 0। सो कंसीडर f' बराबर 0। अगर f' हमारा 0 है सो देयरफॉर -2 sin x cos x प्लस cos x जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसमें कॉमन लेते हैं तो cos x लिए कॉमन, तो यहाँ बचा -2 sin x और यहाँ बचा +1 इक्वल टू 0 हुआ। देयरफॉर या तो cos x 0 है या तो -2 sin x प्लस 1 0 है। ठीक है, देयरफॉर cos x 0 है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, π/2। राइट, x की वैल्यू क्या हो सकती है, π/2। या तो sin x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, हाफ। 2 sin x वहाँ गया तो +2 sin x हो गया और 2 नीचे आया तो हाफ। देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो सकती है, π/6। अब हम लोग डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में चेक करते हैं कि किस पर मिनिमम आ रहा है किस पर मैक्सिमम। तो f" π/2 कितना आ रहा है, f" π/2 आ रहा है -2 इंटू cos
2 इंटू पाई बाय टू, कॉस 2 इंटू पाई बाय टू, 2 कट जाएगा तो कॉस पाई बचेगा, और कॉस पाई होता है -1, तो ये आ गया प्लस। तो एफ डबल डैश पाई बाय टू जो है वो आपका पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स बराबर पाई बाय टू। पाई बाय टू पर हमारा जो एफ एक्स है वो मिनिमम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव आ गया। एंड एफ डबल डैश पाई बाय 6 अगर चेक करें तो -2 इंटू कॉस 2x, 2x मतलब ये पाई बाय 3 हो जाएगा। सो पाई बाय 3 होता है 1/2, तो ये आ रहा है हम लोगों का -1। तो सिंस एफ डबल डैश पाई बाय 6 इज नेगेटिव, देयरफॉर एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x बराबर पाई बाय 6। तो पाई बाय 2 पर मिनिमम है और x बराबर पाई बाय 6 पर मैक्सिमम है। ठीक है, अच्छा तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, किस पर मैक्सिमम आ रहा है? x बराबर पाई बाय 6 पर, तो एफ ऑफ पाई बाय 6 के इक्वल है। एफ ऑफ पाई बाय 6 मतलब कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस साइन पाई बाय 6। कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 मतलब कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है? कॉस 30 होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर कर दो तो ये हो गया 3/4, और साइन पाई बाय 6 1/2 होता है। तो सॉल्व करो, 3 2 6 + 4 10, 10/8, 5/4, तो ये आंसर आ गया आपका 5/4। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? पाई बाय 4 हो गई। मिनिमम वैल्यू निकाल लो, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, किस पर मिनिमम आ रहा है? पाई बाय 2 पर, तो एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ पाई बाय 2, मतलब कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2। अच्छा, कॉस स्क्वायर पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0 होता है तो ये भी 0 होगा, और साइन पाई बाय 2 1 होता है तो ये 1 हुआ। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? पाई बाय 5/4। किस पर आ रही है? पाई बाय 6 पर, और ये किस पर आ रही है? पाई बाय 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 था, ये 21 था, स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी के साथ हमारा एओडी पूरा का पूरा समाप्त होता है। ठीक है, और क्या ही बोलूँ अब, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज कंप्लीटेड। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी थोड़ा लेंदी है यार, 3 दिन लग गए एओडी को, क्योंकि पहले डिसाइडेड था 8 लेक्चर लगेगा, बट फिर जब मैंने 2.4 कराना शुरू किया तो उसमें 3 लेक्चर लग गया, तो 9 लेक्चर लग गए। 9 लेक्चर एओडी को लगे तो इंटीग्रेशन को मान के चलो कि 9 लेक्चर लगेंगे ही। ठीक है, ज़्यादा नहीं लग जाएंगे, 9 ही लेक्चर लगेंगे इंटीग्रेशन को भी, 9 से 10 लेक्चर मान लो। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चलो मैंने 10 लेक्चर में करा दिया। ठीक है, तो 3 दिन उसमें भी जाएगा, तो ये बातें मुझे खुद से करनी चाहिए। चलिए ठीक है, आपसे मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।